हजरत लाल शाहबाज कलंदर सरकार तशरीफ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नजर आया। पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, कलंदर। उस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बेअख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात उस रीछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ ना डिगडिगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डिगडिगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा, अब आपकी बारी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर वापस कभी मत आना। जैसे वो नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गिरदो गुबार, जहाँ तक नज़र देखे खूबसूरत पहाड़, सब्ज वादियाँ, ना मौसम गर्म न ठंडा। अभी इस सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपह सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता, सिपह सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका आलिया आपका रो रो के बुरा हाल है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीम शान इमारत देखकर हैरान रह गया। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गले शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप सब? हम भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था, तो देखा वो दरख्त अभी भी मौजूद है। सोचा, चलो देखते हैं क्या, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने उसका रीछ और डिगडिगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार खड़े थे। इसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये सब तमाशा था।